चलिए ठीक है। आज हम आपको बताने वाले हैं इकोनॉमिक्स में मानव विकास सूचकांक। पढ़िए तो क्या लिखे है? वहाँ पर एक डंडा हो गया, बढ़िया बढ़िया डंडा लेकर आओ तो जल्दी से जाओ। हाँ तुमको बोले जाओ। धीरे धीरे बोले तो मेरिया मेरिया बोल रहा है, जल्दी से लेकर आओ। देख रहे लोग कैसा बोल रहे कैसा नहीं बोल रहा है। पढ़िए तो क्या लिखे है? आप लोग मत पढ़िए, केवल आप लोग पढ़िए। क्या लिखे हैं? अब आप लोग नहीं बोल रहे हैं, चलो पढ़िए तो क्या लिखे है? अरे सिंधु भर पानी में डूब मत। हम जान रहे थे, यही धीरे धीरे बोल रहा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया डंडा है, मानना पड़ेगा। चलो काम आएगा, यही काफी है। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे शॉर्ट कट में हम लिखते हैं HDI। शॉर्ट कट में क्या लिखते हैं? HDI। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? और हिंदी में क्या पढ़ते हैं? मानव विकास सूचकांक, यही ना। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स है, सबसे पहले महबूब उल हक, क्या नाम है? इसका जो रिपोर्ट है सबसे पहले तैयार किए थे महबूब उल हक। समझ रहे हैं ना? ये जो है ना UNDP के तहत, किसके तहत? अगर बात किया जाए कि HDI जो रिपोर्ट जो होता है, कौन सा रिपोर्ट? HDI रिपोर्ट, वो कौन से प्रोग्राम के तहत तैयार किया जाता है? UNDP। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझ रहे हैं ना? और फर्स्ट जो रिपोर्ट है वो कौन तैयार किए थे? महबूब उल हक। ये एक पाकिस्तानी थे। ये कौन सा थे? पाकिस्तानी थे। बताइए, इतना समझे हैं या नहीं समझे हैं? UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही ना होता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो HDI है, HDI, इसके अंतर्गत क्या क्या देखा जाता है? HDI के अंतर्गत तो देखिए, HDI के अंतर्गत मुख्यतः 3 चीजों को फोकस होता है। कितना चीजों पर फोकस होता है? 3 चीजों पर। जो पहली बात है, पहला है जीवन आशा, पहला कौन है? दूसरा है शिक्षा, दूसरा कौन सा है? शिक्षा। और तीसरा कौन सा है? जीवन प्रत्याशा। समझे? देखिए, इसके अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत कितना चीजों को फोकस किया गया है? 3 चीजों पर। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? शिक्षा।
और तीसरा कौन सा है? जीवन प्रत्याशा। अब तीनों के बारे में समझ। देखिए फिलहाल अगर बात किया जाए तो 189 देशों पर 189 देशों का रिपोर्ट तैयार किया गया है। कौन सा रिपोर्ट तैयार किया गया है? HDI का। किसका रिपोर्ट तैयार किया गया है? HDI का। इसमें भारत का 131वां स्थान है। कुल 189 कंट्रीज, जिसमें जो अगर बात करें HDI रिपोर्ट भारत का, तो कौन सा स्थान है? 131वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 131वां स्थान है। अब देखिए HDI में जो तीन चीजें आप उसके बारे में समझिए। देखिए कोई जो कंट्री है ना, उस कंट्री में जो लोग हैं वो कितने समय तक जीवन जीते हैं, एक चीज ये देखा जाता है। दैट मींस उनका एज देखा जाता है। क्या देखा जाता है? एज, एवरेज एज देखा जाता है। और दूसरा चीज देखा जाता है एजुकेशन। क्या देखा जाता है? एजुकेशन। और तीसरा चीज देखा जाता है स्वास्थ्य। क्या देखा जाता है? स्वास्थ्य। समझ रहे हैं ना? देखिए पहला चीज क्या देखा जाता है? एज, आयु, एवरेज एज। कि कोई भी जो देश है, उस देश के जो व्यक्ति है उनका जो एवरेज लाइफ है वो क्या है। एक चीज ये देखा जाता है। उनका जो एजुकेशन जो स्तर है, एजुकेशन लेवल, इसको बोल सकते हैं शिक्षा स्तर। उस देश के व्यक्तियों की एजुकेशन लेवल क्या है। और थर्ड देखा जाता है कि उस देश का जो स्वास्थ्य स्थिति है, एजुकेशन हेल्थ जो सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर कैसा है। अब ये बताइए, जिस देश की ये तीनों स्थिति अच्छा रहेगा वो देश डेवलप होगा या नहीं होगा? समझ रहे हैं ना? अब देखिए 189 कंट्रीज का रिपोर्ट तैयार किया गया है, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 131वां स्थान है। अब आप बताइए क्या भारत की जो स्थिति है वो अच्छा है या बहुत बुरा है? ना बहुत अच्छा है और ना ही बहुत बुरा है। लेकिन इसके पहले ना 129 था। इसके पहले इंडिया का HDI रिपोर्ट 129 था। लेकिन अब और इंडिया की स्थिति खराब हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। देखिए सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। नॉर्वे एक देश है। नॉर्वे क्या है? नॉर्वे क्या है? एक देश है। यानी अगर HDI रिपोर्ट सबसे बेस्ट है तो कौन सा कंट्री का बेस्ट है? नॉर्वे का। अब ये बताइए जो नॉर्वे जो कंट्री है वो बहुत ही डेवलप है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो HDI रिपोर्ट है अच्छा, दैट मीन्स यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ है वो अच्छा है। दूसरी बात हेल्थ सेक्टर अच्छा है। तीसरी बात एजुकेशन सेक्टर है वो भी क्या है? बहुत अच्छा है। समझ रहा है ना? अब देखिए हम क्या है, इंडिया में जो रहने वाले जो लोग हैं उनका एवरेज लाइफ है 58 ईयर्स। कितना है? 58 ईयर्स। लेकिन और कंट्री का देखा जाएगा तो वहाँ का जो एवरेज जो लाइफ है 58 ईयर्स से ज्यादा है। जैसे नॉर्वे की बात किया जाए तो नॉर्वे में जो व्यक्ति जो होंगे वो 58 ईयर्स नहीं, उससे ज्यादा है। समझ रहे हैं ना? जापान को देख लीजिए लोग। जापान में जो रहने वाले जो व्यक्ति है उनका जो एवरेज लाइफ है इंडिया का कंपेयर बहुत ज्यादा है। 100 साल वो लोग जिंदगी जीते हैं लोग। कोई व्यक्ति 100 साल कब जिंदगी जी पाएगा? जब उसका हेल्थ अच्छा रहेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अब आप ही बताइए, हेल्थ जब अच्छा नहीं रहेगा तो क्या आगे का जो लाइफ है कोई भी व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा? क्या नहीं सरवाइव कर पाएगा। कितना समझे हैं या फिर नहीं समझे हैं? अब देखिए अब हमारा जो कंट्री है भारत देश है, भारत देश में 29 स्टेट्स है या नहीं है? मुझे पूछना चाहिए था किसी स्टूडेंट से कि भारत देश में कितने ये क्या बोलते हैं स्टेट्स है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कितना है? 29। अब देखिए इस 29 जो स्टेट है ना, इस पर रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि सबसे अच्छा
कोई स्टेट का कंडीशन है, सबसे अच्छा हेल्थ सेक्टर, सबसे अच्छा एजुकेशन सेक्टर, सबसे अच्छा लाइफ जो है एवरेज लाइफ, वो जो है ना वो केरल का है। कहाँ का है? केरल। केरल क्या है? एक स्टेट है। केरल क्या है? चलो बताओ तो स्नेहा, केरल की राजधानी का नाम क्या है? क्या है रंजन? केरल की राजधानी कहाँ है? कोई कोई पूछेगा बाबू कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 9वीं क्लास में पढ़ते हैं क्या? आप 9 क्लास में पढ़ते हैं क्या? तो फर्द 9 नामों मत लियो, 10वां में पढ़े नहीं, समझ रहे हैं ना? झगड़ा कर लेगा लोग ना, जब हम 10वां में पढ़े नहीं तो तू 9वा काहे कहलो? तू पहले मुझसे पूछ लो काहे ना। 10 क्लास में चले आए हैं लोग, तो थोड़ा सा जनरल जो नॉलेज है उसको भी सही रखिएगा। हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि सारी की सारी बात किसी को भी याद नहीं रहता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या नाम है? सही बोले गलत बोल रहे हैं? नहीं बोल दो सर, तो आप गलत बोल रहे हैं। तो सबसे अच्छा जो स्टेट का कंडीशन है वो किसका है? केरल का है। अब देखिए 4 वो जो स्टेट है ना उसका हालात तो बहुत खराब है, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं बीमारू राज्य। क्या कहते हैं लोग? बीमारू राज्य। बीमारू स्टेट्स क्या बोलते हैं? बीमारू स्टेट्स, जिसमें पहला है बिहार, पहला कौन सा है? दूसरा है मध्य प्रदेश, दूसरा कौन सा है? तीसरा है राजस्थान, कौन सा है? राजस्थान। एक और चौथा उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा नहीं, यूपी। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। यूपी मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश। ये जो 4 स्टेट है ना इनको बीमारू राज्य के अंतर्गत रखा गया है। यानी यहाँ का हेल्थ सेक्टर बहुत ही अच्छा, आप समझ सकते हैं। बिहार का हेल्थ सेक्टर जानते हैं ना? जानते कि नहीं जानते हैं? कि हुआ है नॉर्मल बुखार, ऐसा बीमारी का नाम बताएगा, हार्ट अटैक के साथ में मर जाएगा। एजुकेशन सेक्टर वो भी आपको मालूम है, समझ रहे हैं ना? लेकिन हाँ, दिन प्रतिदिन बिहार जो है वो तरक्की कर रहा है पहले के कंपेयर में। एक राजस्थान है और दूसरा कौन सा है? यूपी में है। यूपी तो आपको मालूम है ना। अब यूपी यूपी के नाम से नहीं जाना जा रहा है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जा रहा है। समझ रहे हैं ना? आप किसी से भी पूछ लीजिएगा बुलडोजर बाबा, तो बुलडोजर बाबा का मतलब यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। समझ रहे हैं ना? चलिए जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। बाबू खड़े हो जाइए। जो यूपी है, यूपी का सीएम कौन है? बहुत भूखा चपाट है, मानना पड़ेगा। बैठो है, खड़े हो जाओ। तो यूपी का सीएम कौन है? यूपी का सीएम कौन है? अच्छा कोई बात नहीं, हम पूछे यूपी का सीएम कौन है, नहीं बता पाइए। अब जो पूछ रहे उसको बताना। यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? इसको कहते हैं, इन लोगों को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बैठो। यूपी का सीएम कौन है बताओ तो खुशी? योगी आदित्यनाथ। बैठ जाओ। इसको हम अलग से पढ़ाते हैं क्या? बुला ले तो बोलते सब लोग जाओ, लोग इसको ही केवल पढ़ाएंगे, इसी को तेज बनाएंगे। अलग से किसी को पढ़ाया नहीं जाता है, सबको एक ही पढ़ाई पढ़ाया जाता है। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे पढ़, देखिए जो पढ़ते हैं वो जाहिर सी बात आगे पढ़ेंगे। अब जिनसे पूछेंगे सभी लोग बताइएगा। लोग बीमारू राज्य के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? कितने आते हैं? कितने आते हैं? 5 बजे। अच्छा ये बताइए कौ उंगली है? कितना है? 5 नहीं है, 4.5 है। देख लीजिए लोग, ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, छोटा है तो पौधे ना है। 4.5 है, 4 है। कितना है जी? 4। बीमारू राज्य पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? कहाँ है? तुम लोग बोल रहे हैं? चलो दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? यूपी है। कौन सा है? यूपी। एक गाना रिलीज हुआ था यूपी में काबा,
नेहा सिंह राठौर को जानते हैं लोग? नहीं जानते हैं लोग। देखो हम सब चीज जानते हैं, आप पढ़ाई से तो मतलब है ही नहीं, इतना हम जानते हैं। केवल जाना, अच्छा पढ़ाई हो चुका है, लिख लीजिए लोग। घर जाएंगे, उसके बाद से खाना खाएंगे, मोबाइल निकालेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद से कब नींद आ जाएगा मालूम भी नहीं चलेगा। ये भी कोई जिंदगी होती है क्या? अब देखिए एक और है, देखिए 3 बात हमारे पर लिखा है। पहला है SDI, दूसरा है GDI, एक और मैं देख ले रहा हूँ HDI। ठीक है, 3 बात मैं लिखा हूँ। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? SDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और GDI का फुल फॉर्म होता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। क्या होता है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव निर्धनता सूचकांक। मानव निर्धनता सूचकांक। पॉवर्टी मतलब होता है निर्धनता। पॉवर्टी मतलब क्या होता है? निर्धनता। अब देखिए मैं जितना पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप खड़ा होकर पूछ सकते हैं। पूछना है? हाँ जी, पूछ रही थी। पूछो, कोई बात नहीं है। नहीं पूछना है? पूछना है किसी को कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, लिखना प्रारंभ करो लोग।